कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस ज़ाहिर बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडन्ट डू दिस। लेकिन इंडिया बार-बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज़्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है, प्रॉपर्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत और पीएम मोदी को कमजोर समझने वाले जस्टिन ट्रूडो भयंकर संकट में फंस गए हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत से बेइज्जती करवाकर लौटे जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा ही टूट पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने तक की बातें हो रही हैं। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन मैं ओपनली कहता हूँ पाकिस्तान से बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोगों के साथ साथ बहुत से पॉलिटिशियन इस टाइम पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई वहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, उन्होंने वो चांद पे पहुंच के हम क्या कर रहे हैं। वहाँ G20 कामयाब हो गई, सऊदीया के जो किंग है जो प्रिंस हैं वो आए, उन्होंने वहाँ पे किस तरीके से उनके साथ उनकी मीटिंग्स रही और हमें उन्होंने मुंह नहीं लगाया। ये हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं इस टाइम पे। क्या अमेरिका कुछ करेगा? बरतानिया कुछ करेगा? या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान वैसे तो किसी मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उनको इस मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे नतीजा क्या निकलता है? इससे नतीजा ये निकलता है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडर्स के जो दौरे पाकिस्तान के कैंसल होते हैं, वो और कैंसल होते रहेंगे, क्योंकि दुनिया को अंधी नाबीनी दुनिया तो बैठी नहीं हुई। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये यूएन जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव चरम पर है। कनाडा ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत के हाथ का आरोप लगाते हुए भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कनाडा के विदेश मंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को सीधे तौर पर नकारा गया है जिसमें ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या के तारों को भारत से जोड़ा था। साथ ही विदेश मंत्री मेलोनी जोली के बयान की भी आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है जहां कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत से पंगा कनाडा को महंगा पड़ेगा। इसमें कोई भी देश कनाडा की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई भी देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, एक कैनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई। और फिर आज सुबह कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम। ये दैट हैज़ नॉट रिमेन्ड इन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंदन, इट हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ गॉन टू कैलिफोर्निया, LA, वाशिंगटन, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऐसे इश्यूज देखे हैं। अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियंस जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ इस हवाले से ये है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज
विद जगमीत सिंह। मेरा ख्याल है 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड ही इज़ इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है मैं उनको देख रहा था कि ही वाज़ डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वज़ीर-ए-आज़म को कि हम जो है वो विल ये कि हम वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज़्म में, एक्सट्रीमिज़्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस ज़ाहिर बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडन्ट डू दिस। लेकिन इंडिया बार-बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज़्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपर्ली, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब अगर देखें कैनेडियंस तो इंडिया नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस कनाडा चाहते हैं। कैनेडियंस इंडिया को रोज़गार के लिए, जॉब के लिए वो नहीं आएँगे। दे आर वेल ऑफ 3-4 करोड़ कैनेडियन है, उनको वो ज़ाहिर बात है, उनकी गवर्नमेंट भी सौखी है, दे कैन अफोर्ड इट। अब अगर ये हालात ख़राब हुए हैं, तो कौन-सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, पंजाब है, इन ऑल दीज़ प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से। और अगर ये चीज़ चलती है, और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे, उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इश्यू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैंकूवर के अंदर। तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुँचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा? बरतानिया कुछ करेगा? या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, ये यूएन जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक़्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सो सारी नज़रें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है? ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्को उसका नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा ये कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो ज़ाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलग है, इंडिया के मुल्क में कानून अलग है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज़ लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इश्यू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well.